हरे कृष्णा। उज्जैन अर्थात अवंती नगर, ये अवंती नगर से एक महान राजा हुए जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। आप जानते हैं हम आज बात कर रहे हैं किसके बारे में? ये रथ यात्रा हर साल क्यों, इसके पीछे कारण क्या है? हमने तत्व की दृष्टि से एक कारण बताया, अभी इंसिडेंटल हिस्टोरिक कारण बताते हैं। कैसा है ये इंद्रद्युम्न को, सत्ययुग की बात है, तब इंद्रद्युम्न भगवान को विग्रह के रूप में स्वच्छ चक्षु में देखने चाहे। और आप सब जानते हैं ये स्टोरी कि जब वो आए वो नीलमाधव के रूप में थे नहीं। वो विग्रह जब नीलाचल के ऊपर और नदी के समुद्र के तट पर जो जहाँ थे वो नीलमाधव के रूप में, वहाँ वो रहे नहीं। बाद में मालूम पड़ा कि वो ब्रह्मा के पहला प्रारब्ध में नीलमाधव करके थे। अभी वो इंद्रद्युम्न महाराज आप मतलब एक स्पेशल रूप में पूजा करोगे जगन्नाथ के रूप में। और फिर वो अपने गुरु नारद मुनि सबको लेकर के यात्रा किया। तो आप सब जानते हैं ये स्टोरी। आगे जा करके इंद्रद्युम्न महाराज, आपको पता है कि जगन्नाथ का विग्रह स्थापना करने के लिए और ब्रह्मा जी आए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का इंस्टॉलेशन हुआ या प्राण प्रतिष्ठा हुआ। बड़ा सुंदर उपाख्यान है। जगन्नाथ बड़ा खुश होकर के इंद्रद्युम्न महाराज को बोला, आप इतना मेहनत किया, आप मेरे शुद्ध भक्त हैं, आप मुझे कुछ वरदान मांगिए। जब वरदान मांगने बोला, एक तो इंद्रद्युम्न महाराज जो बोला, मैं वाणी की थोड़ी हूं, मैं थोड़ी बिजनेसमैन हूं, मुझे कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जगन्नाथ ने इंसिस्ट किया। जब इंसिस्ट किया, देखिए क्या वर मांगते हैं इंद्रद्युम्न महाराज। और इसी मांगने से आपको समझना है भक्त का क्या भावना है, किस लेवल का उसका चेतना है। पहला वर मांग रहे हैं जगन्नाथ को, बोला कि हे जगन्नाथ, मुझे पहला वरदान ऐसा कीजिए कि मेरे कोई बच्चा न हो, मतलब मेरा पीढ़ी का दौरेंद। आप समझिए, कोई मांगेगा क्या ऐसा कि मुझे बच्चा न हो? अरे दुनिया पड़ा है किसमें, मुझे बच्चा दो, बीवी दो, घर दो, धन दो, सब इसी में पड़े हैं, हम सब इसी में हैं। लेकिन देखिए शुद्धता, शुद्ध भक्ति का पराकाष्ठा। इंद्रद्युम्न महाराज मांग रहे हैं जगन्नाथ को, स्वयं जगन्नाथ सामने खड़े हैं, सब कुछ दे सकते हैं। अब उनको क्या मांग रहे हैं? उनको बोल रहे हैं आप मुझे पुत्रहीन कर दीजिए, अर्थात मुझे कोई इच्छा नहीं चाहिए। ये तो शॉकिंग था। बाद में दूसरा क्या मांगा उन्होंने? दूसरा मांगा कि ये भगवान, आप अलग अलग अवतारों में अलग अलग रूप में आते हो, आप आकर के रामेश्वरम में जो धाम है वहां आकर के सो जाते हो, हमेशा आपका आंखें बंद रहता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हे भगवान जगन्नाथ, आप जब भी दर्शन दो, आप सोना नहीं, आपको सोने कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सबको कृपा करनी है, सोना नहीं है। भगवान तथास्तु बोला। भगवान तथास्तु बोला, बच्चे का नहीं होने को भी और नहीं सोने को भी, कम से कम सोएंगे या सोएंगे नहीं। भगवान बोला, चल तेरे बात को रखने के लिए मैं अपना आंख का जो कवर है, पत्ता है, उसको भी निकाल देता हूँ। जगन्नाथ का आईलिड ही नहीं है। दो। फिर तीसरा क्या था? बोले ठीक है जगन्नाथ, ये तो हो गया, मैं आपको सुलाने नहीं चाह रहा हूँ, दर्शन देते रहो ऐसा चाहता हूँ, कृपा करो चाहता हूँ, और मेरे बच्चा नहीं चाह रहा हूँ ताकि कोई बोलेगा नहीं, कि कोई अथॉरिटी नहीं जमाएगा। लेकिन तीसरा है कि भगवान, आपको मुझे खिलाने को मन है, आपका हाथ सूखने नहीं दूंगा। मतलब आपको इतना खाते रहना है कि एक भोजन हो गया, आप हाथ धोए, सूखने से पहले, हाथ सूखने से पहले और एक बार भोजन करना है। मतलब खाने का भगवान है जगन्नाथ। पता है क्या, अगर आप गिरिराज को पूजा करना चाहते हैं तो उनका परिक्रमा करना होता है। अगर आप विग्रहों को पूजा करना चाहते हैं तो उनको पंचरात्र का विधि में पूजा करना होता है। अगर श्रीमद् भागवतम को आपको पूजा करना हो, श्रीमद् भागवतम को, तो आपको उनको खोल करके पढ़ना होता है। और जब जगन्नाथ को पूजा करना हो तो आपको, अगर वृंदावन को पूजा करना हो तो उनका डस्ट में लोटपट होना होता है।
और अगर पुरी में जगन्नाथ को पूजा करना हो तो उनका जो महाप्रसाद है उसको भोजन करना रहता है, उसको पाना, ऑनर करना रहता है। इतना इतना शक्ति है, मतलब इतना है। तो ये जो खाने का जगह है जगन्नाथ पुरी, उन्होंने क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज ने बोला है कि आपको बार बार खाते रहना है। 20 क्विंटल से भी ज्यादा चावल एक दिन पकता है उधर। आपको पता है कैसा चूल्हा, कैसा किचन, वर्ल्ड का नंबर 1 किचन जगन्नाथपुरी, और अद्भुत रूप से रसोई होता है। एक से एक पढ़ करके ऐसा 9 मटका को लगाते हैं, नीचे से आग, और पहला वाला पहले, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 9th वाला जो सबसे नीचे वो बाद में पकता है। अद्भुत किचन कैसा है, किचन में क्या है, मतलब रसोई करने के लिए एक सेवा रसोई नहीं है। हम देखते हैं आज के मंदिर में रसोई एक सेवा है, तुम कुक हो, तुम करोगे, वही काटेगा, वही ग्राइंड करेगा, वही साफ करेगा। नहीं, जगन्नाथपुरी में भगवान को पता है कि खाने का भगवान हूं मैं, तो क्या व्यवस्था है। एक व्यक्ति जिसका नाम है सेवायत, मान लो एक सेवायत अगर खाली कुआं से पानी निकल रहा ना, पीढ़ी दर पीढ़ी वो व्यक्ति पानी ही निकालेगा बस। और एक व्यक्ति वो आता है ना, चावल से जो कंकड़ वगैरह रहेगा उसको निकालने के लिए ऐसा ऐसा करके अलग करते हैं ना, या फिर ऐसे चुन करके पत्थर को फेंकते हैं ताकि शुद्ध चावल जाए। केवल पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करते रहेंगे। छोंक मारने वाला अलग, बर्तन धोने वाला अलग, पानी लाने वाला अलग, खाली पीसने वाला, जो वो तो मोटर नहीं है ना, ग्राइंडर नहीं है कि ऐसा स्विच मार दिया, मोटर नहीं है, मैनुअली होता है, तो वो अलग। सब कुछ अलग 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 से होता है। आप सोचिए, छोंक तो होता नहीं, वैसे मसाला खाली दे दिया, और वो हल्का मसाला, कुछ मसाला मतलब जो मतलब अद्भुत तरीके से किचन में रसोई होता है। मैं क्यों ये बोल रहा था, जगन्नाथ खाने का भगवान, वहाँ इतना मतलब 20 प्रकार के सेवायत हैं भगवान को भोजन देने के लिए, और कितना टाइप का, हो एक के बाद ऑफरिंग चलता है। एक बार में 20 क्विंटल, और खाली 20 क्विंटल नहीं, उसके साथ दाल, सब्जी, उस पर खीर, तरह तरह के व्यंजन। खाने का भगवान है। सो जब ऐसा 3 मांगा और जगन्नाथ ने बोला ठीक है, तथास्तु बोला, तभी गुंडीचा महारानी थी, उनका मन क्या व्यथा था कि मेरे बच्चे नहीं होंगे। पतिदेव ने मांग चुके हैं और भगवान तथास्तु बोल चुके हैं, लेकिन गुंडीचा रानी के मन के भावनाओं को जान करके बोले, गुंडीचा रानी आप कुछ बोलिए। जगन्नाथ भी नहीं चाहते थे कि ऐसा वरदान, ये वर मांगे कि मुझे बच्चा न हो, और गुंडीचा रानी का वही था कि मुझे बच्चा नहीं होगा, हम मर जाएंगे, श्राद्ध कौन करेगा। हमारे पास अगर हमारा बच्चा होता, क्या हमें मिलने के लिए नहीं आता, हमें मिलने के लिए आता, हमारा देखभाल करता, हमारा श्राद्ध करता, है ना। तो कैसे होगा। जगन्नाथ और भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, जगन्नाथ ने बोले हम आपके बच्चे होंगे। देखिए शुद्ध भक्त के साथ कैसे, शुद्ध भक्त के साथ कैसे भगवान, शुद्ध भक्त के साथ भगवान का आदान प्रदान देखिए। जब एक भगवान का शुद्ध भक्त अपना कुछ भी नहीं चाह रहा है, केवल सब कुछ भगवान के सेवा में न्वेच्छावर कर रहा है, भगवान देखिए कैसे आदान प्रदान करते हैं, रेसिप्रोकेशन करते हैं। भगवान बोलते हैं हम आपके बच्चे हैं। तो गुंडीचा रानी के मन में आता है, अगर आप हमारा बच्चे हैं, हमारा बच्चे क्या घूमने नहीं आते। तो जगन्नाथ ये जान करके, जगन्नाथ बोला हम हर साल 9 डे फेस्टिवल करेंगे, 9 दिन, नवदिन यात्रा जाएंगे, 7 दिन रहेंगे और आएंगे, 1 हफ्ता हम रहेंगे जा करके। श्राद्ध बेस लेकर के श्राद्ध भी करते हैं गुंडीचा रानी और अपना इंद्रद्युम्न महाराज का। ये मानवीय लीला बखूबी निभाते हैं जगन्नाथ जी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लीला करते हैं जगन्नाथ जी।
अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हुए, और इसीलिए हर साल स्वयं उच्च विग्रह नहीं, स्वयं मूल मूर्ति वो क्या करते हैं, अपने गर्भगृह से रत्न सिंहासन को छोड़ते हुए आ करके दांड, बड़दांड अर्थात जो रोड है, ग्रैंड रोड, उसमें प्रोसेशन लगाते हुए घर में जाते हैं। दुनिया को बताते हैं मैं वचन दिया था कि मेरा भक्त का मैं बच्चा हूं, आज भी मेरा वचन को मानते हुए हर साल मैं 9 डेज यात्रा करता हूं, और वो यात्रा का नाम हो गया रथ यात्रा।